सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11। बच्चों, पाठ 11 है कविता, जिसका शीर्षक है चिड़िया। तो बच्चों, इस पाठ को हमने पढ़ लिया था और कल हम कर रहे थे इसका अभ्यास कार्य। तो बच्चों, अभ्यास कार्य भी कल हमने समाप्त कर लिया था। आज हम अगले पाठ को पढ़ने से पहले जो हमने कल पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का पाठ करेंगे। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था समान अर्थ वाले शब्द। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को यहाँ पे हमें मिलान करना है। हमें यहाँ पे दो पंक्तियाँ दी गई हैं, एक दूसरे के सामने दी गई है। एक में शब्द हैं और जो दूसरी पंक्ति में शब्द हैं वह शब्द इसके समानार्थी शब्द हैं। तो हम इनका मिलान करेंगे। समानार्थी शब्द मतलब एक ही दोनों शब्द का एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ वाले शब्द, एक जैसे अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पे हम इसे बोल करके एक बार दोहराएंगे। आसमान, आसमान का मतलब है गगन। आसमान का को हम गगन के नाम से भी जानते हैं, आकाश के भी नाम से जानते हैं। बच्चों, अगर कभी कभी हमारे पास किसी एक शब्द के लिए कई शब्द होते हैं या फिर कई शब्दों के एक ही जैसे अर्थ होते हैं तो हम उसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे आसमान को हम गगन से मिलाएंगे। घोंसला यानी नीड़, चिड़िया जो घोंसला बनाती है जिसमें वह अंडे देती है उसे हम घोंसला या नीड़ भी कह सकते हैं। तो घोंसला को हम नीड़ से मिलाएंगे। बच्चों, उसके बाद आप अपने किताब की पृष्ठ संख्या 65 खोलिए। बच्चों, उस पर जो भाषा में पहला प्रश्न है उसको मैं दोहरा रही हूँ, आप अपने बुक में देखिए और मेरे साथ दोहराइए। तीसरा शब्द है बच्चों पानी। पानी का मतलब जल होता है, हम सब जानते हैं पानी का मतलब जल होता है। उसके बाद पर का मतलब होता है पंख। चिड़िया के जो पंख होते हैं उसे हम पर भी कहते हैं। फिर मुलायम, मुलायम का मतलब होता है कोमल। तो हम मुलायम को कोमल से मिलाएंगे और मुलायम का मतलब नरम या कोमल भी हो सकता है। और यहाँ पे सुख है, सुख का मतलब आनंद, हर्ष, खुशी भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पे आनंद दिया हुआ है इसलिए हम इसको आनंद के साथ मिलाएंगे। बच्चों, पानी भी हम कई नाम से जानते हैं, जल जानते हैं, नीर जानते हैं। तो कोई भी शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों, यह था हमारा पहला अभ्यास। उसके बाद हमने दूसरा अभ्यास किया था भाषा में बिंदु। बच्चों, बिंदु का मतलब होता है अंग की मात्रा। अगर किसी शब्द पे हम बिंदु लगाते हैं तो उसे हम अंग की मात्रा बोलते हैं और अंग की मात्रा को हम नाक और मुंह दोनों से बोल करके पढ़ते हैं, इसीलिए इन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। और जो आपका चंद्र बिंदु होता है उसे हम नाक से बोलते हैं, इसीलिए हम इसे अनुस्वर कहते हैं। जो चंद्र बिंदु है उसे हम नाक से बोलते हैं, इसलिए हम इसे अनुस्वर कहते हैं। और बिंदी और चंद्र बिंदु वाले शब्दों के 3 शब्द हमने कल लिख करके इन्हें लगाना और पढ़ना सीखा था। तो बच्चों, अंग की मात्रा हम बहुत सारे शब्दों में लगाते हैं, जैसे कि अंगूर हो गया, अंगूर, उसके बाद हो गया बंदर, उसके बाद हो गया पंख, उसके बाद है झंडा, उसके बाद है अंडा, उसके बाद रंग। तो जिस पे भी हम बिंदी लगाते हैं, नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं, उसको हम अंग की मात्रा बोलते हैं और इसे हम एक बिंदी लगा करके दिखाते हैं। उसके बाद हमारे पास है चंद्र बिंदु वाले शब्द। चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम नाक से बोलते हैं, जैसे कि अगर हम बोले ऊंट, ऊंट, तो इसका स्वर हम नाक से निकालते हैं, इसलिए हम इन्हें चंद्र बिंदु लगा करके लिखते हैं। सांप हो गया, आँख हो गया, चांद हो गया, उसके बाद दांत हो गया, सब में हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो आपके ने अपने अभ्यास कार्य में किया हुआ है। एक बार मैंने भी आपको फिर से समझा दिया, कल भी हमने इसको किया था। आप इसे पढ़ करके लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद बच्चों, हमने पढ़ा था सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो में हमने कुछ रिक्त स्थान देखे थे। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। ये जितने भी रिक्त स्थान हैं चिड़िया के क्रियाकलाप से संबंधित है, मतलब जो काम चिड़िया करती है उससे संबंधित है। तो इसमें कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि चुगती, उसके बाद है फिरती, बनाती, डुलाती। यह सारे शब्द चिड़िया से संबंधित है। तो जिस वाक्य के साथ यह शब्द
फिट बैठते हैं या सही बैठते हैं, उनमें लिख करके हम इन वाक्यों को पूरा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। जो हमें यहाँ शब्द दिए गए हैं उनको चुन करके सही को हम सही जगह लिख करके वाक्यों को पूरा करेंगे। हमारा पहला वाक्य है बच्चों, प्रश्न 3 आप देख सकते हैं। प्रश्न 3 में क है, चिड़िया दाना डैश है। चिड़िया दाना फिरती है तो सही है नहीं, बनाती है भी सही नहीं है, डुलाती है भी सही नहीं है, चुगती है। चिड़िया दाना को चुगती है, बीनने को चुगना कहते हैं। चिड़िया के दाना बीन के खाने को हम चुगना कहते हैं। तो यहाँ पे चिड़िया दाना चुगती है, इसलिए हम जो यहाँ पे रिक्त स्थान है उसमें हम चुगती है करेंगे। उसके बाद अगला है, चिड़िया घोंसला डैश। अब घोंसला बनाती है। चिड़िया घोंसला ना तो फिरती है और ना ही डुलाती है, तो चिड़िया घोंसला बनाती है, इसलिए यहाँ पे बनाती है सही बैठेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे बनाती है। उसके बाद चिड़िया पंख डैश है। चिड़िया पंख डुलाती है, तो हम लिखेंगे डुलाना, हिलाना, पंख हिलाना, हिला करके ही वो उड़ती है। तो हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया पंख डुलाती है। चिड़िया उड़ती फिरती है। चिड़िया उड़ती फिरती है, एक जगह से दूसरे जगह उड़ती रहती है, इसको हम कहते हैं उड़ना फिरना। तो चिड़िया उड़ती फिरती रहती है। उसके बाद अब करने की बारी। अब करने की बारी में अपनी कविता बनाओ। तो बच्चों यहाँ पे हमने कल एक कविता बनाई थी, सुबह सवेरे उठकर चिड़िया आकर हमें जगाती है। यहाँ सुबह सवेरे दिया था तो हमने आगे जोड़ा था उठकर चिड़िया, उसके बाद आकर हमें क्या करती है, जगाती है। चिड़िया की आवाज़ सुन करके ही हम सुबह उठते हैं, तो जो चिड़िया है आकर हमें जगाती है और चहक करके या बोल करके हमें जगाती है। और मीठा गीत, इसके बोलने को हम गाना बोलेंगे, और मीठा गाती है, इसलिए मीठा गीत सुना करके सबका मन बहलाती है। ये हमें मीठा गीत सुना करके हम सबका मन बहलाती है। इस तरह से बच्चों हमने यह कविता भी पूरी कर ली थी। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ चिड़ियों के चित्र दिए गए हैं जो कि बिंदियों द्वारा दिए गए हैं। तो पहले तो आप बिंदियों को मिला करके चित्र को पूरा करेंगे। उसके बाद जिस चिड़िया का जो रंग होता है उसके रंग के हिसाब से उनको रंग भरेंगे। तो बच्चों यह आपका मनोरंजन होगा, आप जानेंगे कौन सी चिड़िया किस रंग की होती है, और उसके बाद आपको रंग भरना भी आएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने यह कविता चिड़िया समाप्त कर ली है। आज हम शुरू करेंगे अपनी अगली कहानी। तो बच्चों इसी के साथ हम अपनी अगली कहानी शुरू करेंगे। तो बच्चों हमारी जो अगली कहानी है वह है एक नाटक। तो बच्चों आप लोगों ने नाटक देखा होगा। नाटक में भी कहानी ही होती है, लेकिन यहाँ पे किरदार होते हैं, या जिसे हम इंग्लिश में कैरेक्टर्स बोलते हैं। और यहाँ पे पूरा सीन होता है और सीन के हिसाब से सारे किरदार होते हैं और उस हिसाब से हम उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हमारी जो आज की कहानी है वह तेनाली रामा के बारे में है। हम ये कहानी पढ़ चुके हैं, आज हम इसे दोहराने जा रहे हैं बच्चों। तो ये जो कहानी है यह तेनाली रामा की है और यह है पाठ 12 कितने कौवे। हमारा पाठ, अगला पाठ है पाठ 12 कितने कौवे। तो बच्चों आप सभी जानते होंगे तेनाली के रामा के बारे में। बच्चों तेनाली रामा बहुत ही हाजिर जवाब और चतुर या कह सकते हैं बुद्धिमान थे, और उनकी हाजिर जवाबी की वजह से वह राजा कृष्णदेव राय के चहेते थे। तो बच्चों इस पाठ में हम तेनाली रामा और राजा कृष्णदेव राय की किस्सों में से एक किस्सा पढ़ेंगे और देखते हैं किस तरह से कितने सुंदर तरीके से इस कहानी का चित्रण किया गया है यहाँ पे। तो इस कहानी में बच्चों कुछ किरदार हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो हमें यहाँ पे सीन दिखाई दे रहा है, मतलब कि जो जब भी आपने नाटक देखा होगा तो वहाँ पे एक पूरा माहौल बनाया जाता है। वैसे यहाँ पे जो आप देख सकते हैं चित्र में आपको एक राजमहल राज्यसभा का चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें राजा बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं और वो सब विचार विमर्श कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जो
बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे महाराज कृष्णदेव राय की सभा है। सभा का मतलब क्या होता है बच्चों? सभा का मतलब वह जगह होती है जहाँ पे कुछ जो मंत्री राजा बैठ करके अपने देश या अपने राज्य के बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो ये इस तरह की सभाएं अक्सर ही राजा महाराजाओं के दरबार में लगी रहती है और इस सभा में बहुत सब अपने जो भी समस्याएं होती हैं उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। सभा को हम दरबार कहते हैं। दरबार में राजा होते हैं और राजा के मंत्री होते हैं, सलाहकार होते हैं। सब बैठ करके जो भी समस्या होती है राज्य से संबंधित या किसी और भी मसले पर यह विचार विमर्श करते हैं या बातें करते हैं। तो यहाँ पे भी जो कृष्णदेव राय हैं आप देख सकते हैं, सबसे बीच में ऊंचा वाला जो कुर्सी है उसे हम सिंहासन कहते हैं। सिंहासन का मतलब होता है वह जगह जहाँ राजा बैठता है। राजा क्योंकि सबसे बड़ा राज्य क्या माना जाता है, वह मालिक माना जाता है, वह सबका मालिक है, राज्य में रहने वाले लोगों का और राज्य का। तो वो सब कुछ राजा का होता है और राजा उसका मालिक होता है और सबसे मालिक ही नहीं और सबका रक्षक भी होता है, सबकी रक्षा करता है, सबके बारे में सोचता है। जैसे एक घर का सबसे बड़ा सदस्य अपने पूरे घर की रक्षा करता है, अपने घर के में जो भी रोज़मर्रा के इंतज़ाम है वो पूरे करता है, चाहे खाने से लेकर के जो भी हुआ, तो यह सब यह सब घर का बड़ा सदस्य करता है। उसी प्रकार राजा भी सिर्फ मालिक ही नहीं होता राज्य का, बल्कि राज्य में रहने वाले एक एक सदस्य के लिए वह शुभ चिंतक भी होता है। तो वह उसके राज्य में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, ये सारी बातें जाननी चाहिए। इसलिए वह राज्यसभा में बैठ करके अपने मंत्रियों के साथ और अपने सलाहकारों के साथ सलाह मशवरा करते हैं और जिन मंत्रियों को राज्य में छोड़ रखा है कि वो पता करें किसको क्या समस्या है या राज्य में कौन सी समस्या है, वह सब आकर के इनको बताते हैं और फिर उस बारे में विचार होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो सीन है वह एक राज्यसभा का है और राज्यसभा का है। सभा में सभी हैं, मंत्री हैं और उनके सलाहकार हैं। तो ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, तेनालीरामा की कहानियाँ बहुत ही फेमस हैं। आप लोगों ने भी कई ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी और देखी होंगी। कुछ समय पहले तेनालीरामा का सीरियल भी हम टीवी पे देख रहे थे, तो उसमें भी आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी और उसमें जाना होगा कि तेनालीरामा का व्यक्तित्व बहुत ही क्या कहते हैं, किसी को भी अपने की तरफ आकर्षक व्यक्तित्व था, जिसकी वजह से वह जिसके साथ भी रहते थे उसे अपनी तरफ आकर्षित करते थे। तो यहाँ जो राजा थे वह भी तेनालीरामा से बहुत प्रसन्न रहते थे और उनके व्यक्तित्व से आकर्षित थे और इसकी वजह से वह उनको बहुत मानते थे या उनको बहुत पसंद करते थे और इसीलिए राज्य से जो भी संबंधित समस्याएं होती थी सारे सलाह वो उन्हीं से लेते थे और जो भी समस्या होती थी उसका हल भी तेनालीरामा ही उनको निकाल करके देते थे। इसलिए राजा उनसे बहुत खुश थे और वह उनके बहुत नज़दीकी थे। हम किसी राजा का नज़दीकी वही होता है जिस पर वो विश्वास करता है। तो बहुत सारे समय ऐसा हुआ कि तेनालीरामा ने कुछ ऐसे कर्तव्य किए या काम किए कि राजा के वो विश्वसनीय हो गए और राजा पूरी तरह से उन पर निर्भर थे। तो यहाँ पे बच्चों महाराज कृष्णदेव राय की सभा है। किसकी सभा है? महाराज कृष्णदेव राय की। महाराज कृष्णदेव राय जो हैं इस राज्य के राजा हैं और यहाँ पे उनकी सभा लगी हुई है। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। सिंहासन वह जगह होती है जिस पर राजा बैठता है। राज्यसभा में बहुत सारी कुर्सियाँ होती हैं या जगह होती है जिस पर जो भी वहाँ पे होते हैं वो बैठते हैं और सबसे ऊंचा और सबसे बीच में जो कुर्सी लगी होती है उसे हम सिंहासन कहते हैं और सिंहासन पर राजा बैठते हैं। और मंत्री और दरबारी बच्चों कुछ लोगों के बीच के लोग होते हैं जो लोगों की समस्याओं को रखते हैं या उन्हें लोगों के बीच आने जाने को बात करने के लिए दिया जाता है, जिससे कि वो लोगों की समस्याएं राजा तक पहुंचा सकें। उसके बाद मंत्री लोग होते हैं जो कि राज्य की सुरक्षा और बाकी चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद राजा के सलाहकार भी होते हैं जो उनको सलाह देते हैं। तो सलाहकार भी कई होते हैं। तो यहाँ पे भी मंत्री और दरबारी भी
बैठे हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं कृष्णदेवराय मंत्री जी, आज हम राज्य का दौरा करना चाहते हैं। तो कृष्णदेव अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और कहते हैं कि आज हम राज्य का दौरा करना चाहते हैं। दौरा करना मतलब क्या होता है? राज्य में घूमना। कभी कभी हम अपनी पहचान छुपा करके भी घूमते हैं और कभी कभी सबको बता करके कि भाई हम दौरा करने जा रहे हैं, हमें अपने राज्य की समस्याएं जानना है, लोगों से मिलना है, बात करना है। तो समय समय पे ये सारी चीज़ें राजा करते रहते थे ताकि उनको उनकी लोगों की समस्या पता चले और उसका हल वो निकाल सकें। उसके अलावा वो देखना भी चाहते थे कि उनके राज्य के लोग किस तरह से हैं, खुश हैं, नहीं खुश हैं, कोई समस्या है, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहते थे, इसलिए वह दौरे पे जाना चाहते थे। तो मंत्री जी, आज हम राज्य की दौरा करना चाहते हैं, आप सारा प्रबंध कीजिए। प्रबंध का मतलब होता है तैयारी करना। प्रबंध का मतलब तैयारी करना। कोई भी चीज़ होती, कोई फंक्शन होता है या कुछ काम हम करने जाते हैं तो उससे पहले उसकी तैयारी करते हैं। और यहाँ तो राजा को निकलना था, तो उसके लिए आपने कभी देखा है जब प्रधानमंत्री आते हैं आपके शहर में तो कितनी तैयारियाँ की जाती है, साफ़ सफाई की जाती है और सबको बताया जाता है कि भाई सावधान, मतलब घर से कम निकले, रोड पे भीड़ कम करें वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी राजा आने वाले थे तो उसकी तैयारी करनी थी, जाने की तैयारी, किस तरह से जाएंगे, कौन कौन साथ में जाएगा, कहाँ कहाँ जाएंगे, ये सारी तैयारी। तो इंतज़ाम करना यानी प्रबंध करना मतलब व्यवस्था करना या उपाय करना। तो यहाँ पे सारे इंतज़ाम करने को कहा गया। इधर उधर देखते ही, कौन इधर उधर देख रहा था? तेनालीरामा। इधर उधर कौन देख रहा था? राजा देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हम कृष्णदेव राय के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कृष्णदेव राय हैं इधर उधर देखते हैं। बच्चों आप जानते हैं कृष्णदेव राय किस कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। विजयनगर भी बहुत बड़ा राज्य था, उसके राजा थे। तो यहाँ पे वह इधर उधर देखते हुए कहते हैं, प्रबंध कीजिए कहने के बाद वह इधर उधर देखते हुए कहते हैं कि तेनालीरामा कहाँ है। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि तेनालीरामा बहुत ही राजा के या कृष्णदेव राय के विश्वसनीय थे, तो उनका कोई भी काम तेनालीरामा के बिना नहीं होता था और वह जब भी कुछ काम करने जाते थे तो तेनालीरामा को अपने साथ रखते थे। तो जब आज उन्होंने दरबार में तेनालीरामा को नहीं देखा तो उन्होंने प्रश्न करा कि तेनालीरामा कहाँ है। अब मंत्री बोले, कौवों को रोटी खिलाने गए हैं महाराज। मंत्री बोले, कौवों को रोटी खिलाने गए हैं महाराज। तो मंत्री ने भी बताया उन्हें कि कौवों को रोटी खिलाने गए हैं महाराज। उसके बाद कृष्णदेव राय गुस्से से, अब कौवों को रोटी खिला, राज्यसभा में उपस्थित न होना, यहाँ पे उपस्थिति उनकी न होना बड़ी बात थी, क्योंकि इस समय जब राज्यसभा में आपके सभा चल रही होती है राजा की, तो यहाँ पे हर एक मंत्री या जो भी सदस्य होते हैं, दरबारी होते हैं, सबका उपस्थित होना जरूरी होता है। तब यहाँ पे वो भी इतना प्रमुख जो सदस्य है इस राज्य सभा का वो नहीं है, तो राजा नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं और कहते हैं रोटी खिलाने, कह करके वह वापस प्रश्न करते हैं गुस्से में, क्या हमने तो आज सभी को सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी थी। तो राजा ने सबको हाजिर रहने को कहा था और यहाँ तेनालीरामा नहीं थे, तो राजा बहुत गुस्सा होते हैं। फिर तेनालीरामा का प्रवेश हुआ। जैसे ही अपनी बात खत्म करते हैं राजा, वैसे ही तेनालीरामा का प्रवेश होता है, यानी अंदर। प्रवेश होना मतलब बाहर से अंदर आना, प्रवेश होना मतलब बाहर से अंदर आना। जैसे ही राजा अपनी बात खत्म करते हैं, उधर तेनालीरामा बाहर से दरबार में या सभा में हाजिर होते हैं। तेनालीराम बोलते हैं, महाराज मैं हाजिर हूँ। और तेनालीरामा ने राजा की बात सुन ली थी, महाराज की बात सुन ली थी और कहते हैं, महाराज मैं हाजिर हूँ। कृष्णदेव राय मन ही मन मुस्कुराते हैं। जब हम किसी को बहुत पसंद करते हैं तो उसकी छोटी मोटी गलतियाँ हमें अच्छी लगती हैं और उसे देख करके हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पे जब राजा ने तेनालीरामा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए, उनके मन में खुशी हुई और वह न होने पर भी, अभी थोड़ी देर पहले वो गुस्सा हो रहे थे, नाराज़ हो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उन्हें देखा तो वह मुस्कुराते हुए बोले कि तेनालीराम, सुना है
आप कौवों को रोटी खिला रहे थे। थोड़ा सा अजीब सा लगा सुन करके कौवों को रोटी खिला रहे थे, राज दरबार में उपस्थित न होना और उधर रोटी खिलाना थोड़ा अजीब लगा उन्हें। तो उन्होंने कहा, सुना है आप कौवों को रोटी खिला रहे थे। तेनालीराम, जी महाराज। तेनालीराम ने उनकी बात मानते हुए कहा, जी महाराज। कृष्णदेव राय, अच्छा यह बताइए कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। अब राजा ने भी ऐसा ही कुछ प्रश्न किया, जैसा उनका जवाब था वैसा ही उन्होंने प्रश्न किया कि अच्छा बताइए, जब आप रोटी खिला रहे थे तो बताइए कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। और तेनालीरामा भी हाजिर जवाब थे, वो भी कहाँ पीछे रहते, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया। तेनालीराम सिर झुकाते हुए, महाराज कौवों की गिनती के लिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए दीजिए। तो तेनालीरामा ने भी मना नहीं किया या ये नहीं कहा कि ऐसा असंभव है गिनती करना या कुछ भी। उन्होंने जिस प्रकार का सवाल तेनालीराम ने किया था, उसी महाराज ने किया था, उसी तरह का जवाब देते हुए कहा कि महाराज मुझे 2 दिन का समय दीजिए ताकि मैं कौवों की गिनती कर सकूं। तो कृष्णदेव राय ने कहा, हाँ हाँ आप गिनती कर लें, आज से तीसरे दिन हमें बताएं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। और राजा ने भी उनकी बात मान ली और कहा, ठीक है, हम आपको 2 दिन का समय देते हैं और आज से तीसरे दिन 2 दिन बाद हम आपसे फिर जानेंगे कि राज्य में कितने कौवे हैं। अब 2 दिन बाद का यहाँ पे सीन है। यहाँ पे जो हमें स्टेज पर या फिर जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे 2 दिन बाद का सभा फिर लगा है। 2 दिन बाद यहाँ पे महाराज की सभा में दरबारी आपस में बात करते हैं। अब जब कहीं पे भी कुछ लोग होते हैं तो ऐसा कुछ होने वाला होता है तो उसके बारे में सब कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से अटकलें लगा रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं दरबारी क्या बात कर रहे हैं। पहला दरबारी, आज तेनालीरामा को पता चलेगा। आज मतलब दरबारियों को तेनालीरामा पर विश्वास नहीं था, उन्हें लग रहा था कि वह तो कौवों की गिनती नहीं कर पाएंगे। और सही बात है, कौवों की गिनती करना कोई आसान बात तो है नहीं कि हमने कह दिया और कौवों की गिनती कर ली। तो यहाँ पे दरबारियों को पूरा विश्वास था कि इस बार तेनालीरामा अपनी बात पर खरे नहीं उतरेंगे या जो काम उन्हें सौंपा गया है वो कर नहीं पाएंगे, खूब बेइज्जती होगी। अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं। बच्चों, जब भी हमारे बीच में कोई ऐसा बुद्धिमान इंसान होता है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, तो 10 लोग ऐसे भी होते हैं जो उन्हें नहीं पसंद करते हैं, उनकी समझदारी या उनकी क्या कहते हैं, उनकी लोकप्रियता से जलते हैं। तो यहाँ के जो दरबारी थे वह राजा के प्रिय होते, तो दरबारियों को बुरा लगता था। राजा हर बात में उन्हें शामिल करते थे, उनसे पूछते थे, तो सभी दरबारियों को ये सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए दरबारी भी उनसे जलते थे। तो आज जब उनको लगा कि उनकी बेइज्जती होगी तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, आज तो तेनालीरामा की बेइज्जती निश्चित है। दूसरा दरबारी, अब एक दरबारी बोला तो दूसरा भी जवाब देगा। तो दूसरे ने बोला, हाँ इस बार तेनालीराम बुरे फंसे हैं। तो इस बार उन्हें लग रहा था कि वह कुछ ऐसा फंसे हैं कि शायद उसका हल न निकाल पाए और उनकी बुरी या घोर बेइज्जती होगी और इन लोगों को बहुत मज़ा आएगा। कौवों की गिनती हो ही नहीं सकती। तब वो बताते हैं कि कौवों की गिनती तो हो ही नहीं सकती, वो किसी भी तरह से संभव ही नहीं कि कोई किसी राज्य के कौवों की गिनती कर सके। फिर अब महाराज बातें करते करते ही महाराज का प्रवेश होता है। पीछे पीछे तेनालीरामा चल रहे हैं। सब दरबारी खड़े होते हैं। महाराज सिंहासन पर बैठते हैं। तो बच्चों, फिर दरबार लगा है। महाराज पहले तो दरबारी थे, क्योंकि सबसे पहले तो दरबारी आएंगे, महाराज तो सबसे आखिरी में आता है। तो यहाँ दरबार में पहले से बैठ करके विचार विमर्श कर रहे होते हैं और उनको जो लग रहा होता है सब अपने अपने विचार को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। उसी समय राजा का प्रवेश होता है। प्रवेश जैसा कि मैंने बताया, बाहर से अंदर आना, कहीं पे आना, घुसना। तो यहाँ पे प्रवेश हुआ और पीछे पीछे कौन था? पीछे पीछे तेनालीरामा थे। पीछे पीछे तेनालीराम चल रहे थे। सब दरबारी खड़े होते हैं, जैसे कि आप कहीं पे बैठे होते हैं किसी सभा में और आपसे बड़ा कोई आता है तो सब लोग खड़े होकर के उनका अभिनंदन करते हैं, जैसे कि
क्लास में अगर टीचर आती है तो आप सब भी खड़े होकर के विश करते हो, यानी अभिनंदन करते हो। तो यहाँ पे भी सब लोग राजा का स्वागत करते हैं। और उसके बाद कृष्णदेव राय हाथों शुरू हो जाते हैं, जिसलिए आज सब लोग इकट्ठा हुए थे। कृष्णदेव राय बोलते हैं, हाथों तेनालीराम कौवों की गिनती हो गई। तो फिर वही प्रश्न आता है जो प्रश्न बोला गया था, तेनालीराम को जो कार्य सौंपा गया था, वो प्रश्न वह कार्य, उस कार्य के बारे में विचार होना शुरू हो जाता है। और कृष्णदेव राय तेनालीरामा से कहते हैं, हाथों तेनालीराम कौवों की गिनती हो गई। तेनालीराम, जी महाराज हो गई। हमने राज्य में 1,55,000 हमारे राज्य में 1,55,568 कौवे हैं। तो उन्होंने एक आंकड़ा बताया और बताया कि जी हाँ महाराज, हमारे राज्य में 1,55,568 कौवे हैं। तेनालीरामा ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया और कृष्णदेव राय हैरानी से, कृष्णदेव राय को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि तेनालीरामा मुझे कौवों का आंकड़ा दे पाएंगे। आज वह भी शायद इस काम को पूरा नहीं कर पाए। उन्हें पूरा विश्वास था कि आज तेनालीरामा भी हार मान जाएंगे और जो उन्हें कार्य सौंपा गया था वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने आंकड़ा बताया तो कृष्णदेव राय भी हैरान रह गए और उन्होंने कहा, क्या सचमुच, क्या सचमुच? तो तेनालीराम ने कहा, बिल्कुल सच महाराज, चाहे तो गिनती करा लें। तो बच्चों देखिए, जवाब से ही आपको पता चल रहा है कि तेनालीरामा कितने चतुर और कितने हाजिर जवाब थे। तेनालीरामा ने एकदम साफ सुथरा जवाब दिया। उन्होंने कहा, बिल्कुल महाराज, चाहे तो गिनती करवा लें। अब दरबारी हंसते हैं। अब सभी दरबारियों को कृष्णदेव राय ये तेनालीरामा पे हंसी आ गई कि कैसी बात कर रहा है, एक आंकड़ा बता रहा है, फिर कह रहा है चाहे तो गिनती करा ले, क्योंकि उनको भी लग रहा, उनको भी यह काम एकदम असंभव लग रहा था। और सही में कौवों की गिनती करना एक असंभव कार्य है। तो सब हंसने लगे। उसके बाद कृष्णदेव राय, यदि गिनती कम या ज़्यादा निकली तो पीछे से कृष्णदेव राय ने जवाब दिया और कहा कि अगर गिनती कम या ज़्यादा निकली तो जो कृष्णदेव राय ने कहा, यदि गिनती कम या ज़्यादा निकली तो तेनालीराम, यदि कौवों की गिनती ज़्यादा निकली महाराज, तो इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य के कौवों के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं। बच्चों, तेनालीराम ने कहा, अगर गिनती ज़्यादा निकली तो हमारे राज्य के कौवों से उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं। यदि गिनती कम निकली तो इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य के कुछ और कौवे बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। तो बच्चों, कितना अच्छा और साफ सुथरा जवाब तेनालीरामा ने राजा को दिया। जोर से हंसते हुए, कौन हंसते हुए? कृष्णदेव राय ने जब राजा की बात सुनी तो वो जोर से हंसते हुए बोले, भाई वाह तेनालीरामा, आपकी समझदारी का तो जवाब नहीं, आप सचमुच बड़े बुद्धिमान हैं। आपके जवाब से हम बड़े खुश हुए। यह रहा आपका इनाम। गले से मोतियों की माला उठाकर देते हैं। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। बच्चों, यहाँ पे भी एक बार फिर से तेनालीरामा ने अपने हाजिर जवाबी से सबका और राजा का दिल जीत लिया। यहाँ पे भी अपनी समझदारी से उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि न चाहते हुए भी या फिर संभव न होते हुए भी उन्होंने वह काम कर दिखाया जो कि सबको पता था कि असंभव है। सबको पता था कि तेनालीरामा ने कौवों की गिनती नहीं की, लेकिन ऐसा जवाब दिया कि लोग उनके बात को काट ना सके। ना तो वहाँ पे कोई कौवों की गिनती करने को तैयार होता और ना ही वहाँ कोई उनकी बात को मानने को तैयार होता कि तेनालीरामा ने भी दरअसल कौवों की गिनती तो की ही नहीं थी। लेकिन इसे हम कहते हैं समझदारी और हाजिर जवाबी। एक बार फिर राजा ने तेनालीरामा की जवाब को सुनकर के उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत खुश हुए और उन्होंने उनके जवाब से खुश होकर के उन्हें फिर एक इनाम दिया। यह देख करके जो दरबारी भी थे वह फिर एक बार
बुरी तरह से जल गए और उन्हें बहुत ईर्ष्या हुई तेनालीरामा के इस सफलता से। बच्चों, जब हमें किसी भी चीज़ का विश्वास होता है या हमें अपने ऊपर विश्वास होता है तो हम इसी प्रकार के कार्य करते। तो यहाँ तेनालीरामा को अपने ऊपर बहुत विश्वास था, वो जानते थे कि वो जो भी करेंगे वह सही करेंगे। तो इसीलिए बच्चों, हमें अपने ऊपर विश्वास होना भी ज़रूरी था। तो यहाँ पे इससे हमें कहानी को पढ़ के पता चलता है कि किस तरह से तेनालीरामा कितने समझदार थे और कितने हाजिर जवाब थे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि तेनालीरामा ऐसे बहुत सारे कारनामे करते थे जिससे कि खुश होकर के जो कृष्णदेव राय है उन्हें बहुत पसंद करते थे और हमेशा उन्हें अपने पास रखते थे और उनकी मदद लेते थे या सलाह लेते थे। तो बच्चों, इस तरह से हमने पाठ भी समाप्त कर दिया। अगले वीडियो में हम एक बार फिर पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।